नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरे मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समयसार जी है। सच में इस महान ग्रंथ समयसार को वंदन तो दृष्टि निज में जोड़कर ही होता है। अपने स्वभाव के साथ में जब अपनी दृष्टि जुड़ती है तभी इस ग्रंथ राज समयसार को भाव वंदन होता है। यहाँ मंगलाचरण के 3 कलश आचार्य अमृतचंद्र देव के माध्यम से लिखे गए, उनकी हमने चर्चा आपके बीच में की थी। और प्रथम ही कलश में समयसार को वंदन किया था, दूसरे कलश में अनेकांतमयी मूर्ति को वंदन किया और तीसरे कलश में स्वयं की परम विशुद्धि की भावना से यहाँ ग्रंथ लेखन का मानो संकल्प किया और ये कहा कि जिस तरह से समयसार के टीका लिखने से मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति होगी, उसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूँ कि हे भव्य जीवों, समयसार को पढ़ो, समयसार को पढ़ाओ, समयसार की विषय वस्तु में ही अपने मन को रमाओ, समयसार मय हो जाओ, समयसार का खूब घोलन करो, चिंतन मनन करो, अभ्यास करो। माने जितना कहा जाए उतना कम है। माने समयसार 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 पठन पाठन विषय वस्तु को जन जन तक पहुँचाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इससे ज़्यादा और सरल शब्दों में क्या बात कही जा सकती है। यह समयसार की विषय वस्तु क्या है? समयसार का प्रचार प्रसार माने अपने आप का प्रचार प्रसार। आत्मख्याति चाहता है ना ये जीव, अपनी प्रशंसा चाहता है। इस जगत के जीव का ये ऐसा स्वरूप है, माने अभिमान, मान, घमंड, प्रशंसा, सबसे अपनी प्रशंसा चाहता है, सबसे अपनी प्रशंसा चाहता है। लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मेरी प्रशंसा करें। लेकिन यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम हो कौन, पहले इस बात का विचार करो। तुम्हारी प्रशंसा अमृतचंद्र आचार्य कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा कुंदकुंदाचार्य देव कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा इंद्रभूति आदि गौतम आदि गणधरों ने की है, तुम्हारी प्रशंसा तीर्थंकर परमात्मा करते हैं। तुम्हारी प्रशंसा करते करते अनंत केवली अनंत तीर्थंकर परमात्मा सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। अब तुम्हें कौन सी प्रशंसा की ज़रूरत है? फिर भी यदि आत्म प्रशंसा की बात करते हो तो हम तुम्हें कहना चाहते हैं, समयसार की प्रशंसा करो और उसे ही आत्म प्रशंसा समझो। समयसार की प्रशंसा में ही मेरी प्रशंसा है, समयसार के प्रचार में ही मेरा प्रचार है। माने कितने सुंदर शब्द ये अमृतचंद्राचार्य के शब्द हैं, समयसार के घोलन मनन चिंतन की प्रेरणा जो यहाँ कही है। अब यहाँ आगे
देखिए पेज नंबर 6 नंबर पेज से हम इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। तीसरे कलश के उपरांत अब मानो समय सार ग्रंथ हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। तो साहब अभी पिछले 6-7 दिन से आप क्या कर रहे थे पंडित जी? आप कह रहे हो समय सार ग्रंथ प्रारंभ करते हैं, तो हमें तो एक बात का जवाब दे दीजिए कि पिछले दिनों में आप क्या कर रहे थे? अरे भाई हम क्या बताएं, पिछले दिनों में हमने समय सार नहीं पढ़ा, पिछले दिनों में हमने आत्मख्याति पढ़ी है। अब समय सार शुरू कर रहे हैं। वास्तव में समय सार ग्रंथ की असली शुरुआत तो अब हो रही है। 6 नंबर पेज पर नीचे आत्मख्याति के मंगलाचरण के बाद 3 कलशों में आत्मख्याति का मंगलाचरण हो गया। आत्मख्याति के मंगलाचरण के बाद अब आचार्य कुंद कुंद के समय सार की मूल गाथाएं आरंभ होती है। इसका मतलब समय सार शुरू होता है। सर्वप्रथम मंगलाचरण की गाथा है। ये जो गाथा आ रही है वंदित्व सब सिद्धे, ये मंगलाचरण की गाथा है। उसकी उत्थानिका लिखते हुए, ये उत्थानिका क्या होता है? उत्थानिका माने होता है माथा। उत्थानिका माने होता है हेडिंग। उत्थानिका मतलब होता है शुरू करना। उत्थानिका माने प्रारंभिक भूमिका, प्रारंभिक पृष्ठभूमि, उसका नाम है उत्थानिका। उत्थानिका माने गाथा में क्या कहा जाने वाला है उसे पहले से ही बतला देना कि भाई अब ये होने वाला है। इसका नाम होता है उत्थानिका। उत्थानिका माने जैसे किसी व्यक्ति को मंच पर आमंत्रण किया जा रहा है कि भाई अब आपके सामने यह आ रहे हैं, ऐसी जो आवाज़ लगा दी जाती है। जैसे राजा महाराजा राज दरबार में जब प्रवेश करते थे तो जिस तरह से आवाज़ लगाई जाती थी, अब आपके सामने यहाँ के ये नरेश, ये ऐसे ऐसे ये और ये पधार रहे हैं, ऐसा जो है ना। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या किया जा रहा है, अब क्या होने वाला है, घोषणा, संकेत, सूचना, ये सब उत्थानिका के भाव बतलाए हैं मैंने आपको। मैंने जो समय सार की गाथाएं अमृतचंद्र स्वामी करेंगे बराबर। अब ये कहते हैं गाथा में क्या कहने वाले हैं, क्या कहा जाने वाला है, संक्षेप में उसके बारे में आधी एक लाइन में कि भाई अब आपके सामने जिग्नेश भाई पधार रहे हैं। अब मैं इनको आमंत्रित करता हूँ आपके सामने। तो कौन आ रहा है, क्या होने वाला है, जो आपके सामने ये बताएंगे। फिर कभी विस्तार भी हो जाता है, कभी संक्षेप भी हो जाता है। कोर्ट में भी आवाज़ लगाई जाती है प्रमोद जी भाई साहब, है ना। चलिए, तो उत्थानिका लिखते हुए आत्मख्यातिकार आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि अब सूत्र का अवतार होता है। क्या लिखते हैं? अब सूत्र का अवतार होता है। 7 नंबर पेज पर ऊपर गाथा के ऊपर की आधी संस्कृत लाइन देखिए जरा। टीसी जैन साहब भरतपुर वाले, देखिए क्या क्या लिख रहे हैं। अथ सूत्रावतार है, अथ सूत्रावतार है। क्या लिख रहे हैं? अब सूत्र का अवतार होता है। गजब हो गया भाई साहब, सूत्र का अवतार होता है। लिख रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र के हृदय में समय सार की कितनी महिमा थी। ओहो, यह बात उनके इस कथन में झलकती है। माने अमृतचंद्राचार्य देव के इस कथन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनके हृदय में समय सार की कितनी गजब की महिमा थी। वो कहते हैं ना अवतार, अरे अवतार होता है भगवान का। हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कृति में ऐसा कहा जाता है, अवतार हुआ है भाई साहब। प्रभु आए हैं यहाँ उतर करके। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम, सृजाम्यहम, मैं पुनः पुनः अवतार लेता हूँ। क्या वहाँ तो नक्की है बिल्कुल। भगवान जितने भी हैं, जितने भगवान बैठे हैं वहाँ वैकुंठ में, हिंदू परंपरा में या अन्य परंपराओं में, वे बस नक्की हैं। और जो भगवान आते हैं
वे वापस अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण ने अवतार लिया, राम ने अवतार लिया, 24 अवतार हुए हैं, अवतारों की चर्चा करते हैं। उनमें ऋषभ अवतार की भी बात करते हैं ये लोग, ऋषभ देव भगवान भी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कितनी गजब की महिमा है। सूत्र का अवतार होता है। सूत्र मीन्स क्या होता है, हमने पहले भी चर्चा की थी। वास्तव में सूत्र शब्द का अर्थ यहाँ गाथाओं के अर्थ में है। मूल कथनों को सूत्र कहते हैं। वैसे सूत्र शब्द का अर्थ धागा भी होता है। क्या धागा जिसमें पिरोया जाता है, माला को जिसमें पिरोया जाता है, जिसमें सभी मोती एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो सूत्र है। तो तीर्थंकर परमात्माओं से लेकर जो मूल बातें जो चली आई है वो सब सूत्र है। धवलाकार वीरसेन स्वामी ने इस तरह का प्रयोग किया। नत्थि नये ही विहुणम सुत्तम अथोव जिनवर मदमही। सुत्तम अथोव, सूत्र और अर्थ ऐसे शब्द के प्रयोग किए हैं वीरसेन स्वामी ने धवला में। नत्थि नये ही विहुणम सुत्तम अथोव जिनवर मदमही तोणय वादिण्यूणा मणिणों सिद्धंती हुंती। सूत्र और अर्थ, वहाँ सूत्र शब्द का अर्थ मूल गाथाएं हैं, सूत्र शब्द का अर्थ मूल बातें हैं, सूत्र शब्द का अर्थ आचार्यों के मूल शब्द हैं, और अर्थ माने हैं टीकाएं। तो सुत्तम अथोव, सूत्र माने मूल गाथाएं, उन्हें सूत्र कहा जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। लोक में अवतार शब्द बहुत महिमावंत है। अवतार, अरे भाई साहब, भरत क्षेत्र के पामर जीवों को, भरत क्षेत्र के अभागे जीवों को दिव्य ध्वनि का मर्म बतलाने के लिए मानो कुंदाचार्य देव का अवतरण हुआ हो, कुंदाचार्य देव का अवतार हुआ हो। अरे 1000 वर्ष बाद में उसी भगवान महावीर स्वामी की वाणी को कुंदाचार्य के हृदय में बैठ करके खोल देने वाले अमृतचंद्राचार्य देव का अवतार हुआ इस धरती पर। अरे कुंद और अमृतचंद्र स्वामी के हृदय में बैठकर उस बात को जन जन तक प्रसारित करने के लिए, मानो हृदय में बैठ करके चर्चा करने के लिए गुरुदेव श्री का अवतरण हुआ हो, अवतार हुआ है उनका हमारे लिए। क्या जब धर्म का ह्रास होता है, ऐसा कहा जाता है अन्य परंपरा में, जब कहते हैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का विध्वंस करने के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, जब जब इस धरती पर धर्म खत्म होने लगेगा, धर्म का ह्रास होने लगेगा, तब तब मैं यहाँ आकर के इस धरती पर अवतार लेकर के मैं धर्म को पुनर्स्थापित करूँगा, ऐसा कहते हैं। तो ये अवतार हुआ है। कितना महिमावंत शब्द है। यह शब्द लोक कल्याण के लिए भगवान के अवतरण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लोक कल्याण के लिए, भगवान के आने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ समय सार की मूल गाथाओं के लिए उक्त शब्द का प्रयोग करके, मूल गाथाओं के लिए उक्त शब्द का प्रयोग करके आचार्य अमृतचंद्र उन गाथाओं के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करना चाहते हैं। वाओ, ये समय सार की गाथाएं ये लोक कल्याणकारी है, ये समय सार की गाथाएं ये जन हितकारी है, ये समय सार की गाथाएं प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, ये समय सार की गाथाएं जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जन जन के लिए है। हिंदू मुसलमान जैन अजैन सबके लिए है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली ये गाथाएं हैं। इन गाथाओं में कहीं भी आपको पंथ संप्रदाय की गंध नजर नहीं आएगी। ये ऐसी गाथाएं हैं। मैं ये कुछ शब्द कहूँ बाबूजी के शब्दों में, युगल जी बाबूजी के शब्दों में याद आते हैं अनेक बार इस तरह के। अरे ये जो समय सार ग्रंथ है, ये समय सार ग्रंथ, कोई व्यक्ति यदि कुंदाचार्य देव से जाकर के ये बात कहे कि हे कुंद स्वामी, हे कुंदाचार्य देव, आप ये गाथाएं क्यों लिख रहे हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। हे कुंदाचार्य देव, आप ऐसी बातें क्यों लिख रहे हो, थोड़ा सा ऐसा भी लिख दो कि कोई किसी का कर्ता धर्ता है। आप ऐसा क्यों लिखते हो कि जीव मात्र परमात्मा है, थोड़ा सा ऐसा भी लिख दो कि प्रभु आप परमात्मा और हम पामर हैं। कि सुनो भाई क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, सुनो।
ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति यदि अपनी व्यवस्थाओं को बदल दे तो हम अपनी गाथाओं को बदल दें। ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत का विधान है, ये कुदरत की व्यवस्था है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये जगत का परिणमन है। जगत अपनी चाल को नहीं बदल सकता, इसलिए हम अपनी गाथाओं को नहीं बदल सकते। ये जगत ही इस प्रकार का है, दुनिया ही इस प्रकार की। अरे हम तो दुनिया की चाल को बता रहे हैं, हम तो दुनिया के स्वरूप को बतला रहे हैं, हम तो सृष्टि की परिणमन व्यवस्था को बतला रहे हैं, हम तो सृष्टि के स्वरूप को बतला रहे हैं, हम तो द्रव्य स्वरूप को बतला रहे हैं, वस्तु स्वरूप को बतला रहे हैं। यदि वस्तु स्वरूप बदल जाए तो हमारी गाथाएं हम बदल देवे, लेकिन चूंकि वस्तु स्वरूप कभी बदलता नहीं, इसलिए हमारी गाथाएं भी ऐसी शाश्वत है जो परमानेंट है। क्या गजब की बात है भाई साहब। स्वभाव कैसे बदले स्वभाव। वस्तु का स्वभाव कभी बदलता नहीं है, वस्तु का स्वरूप कभी बदलता नहीं है, परमानेंट स्वभाव है वस्तु का। इसलिए कुंद कुंदाचार्य देव की जो ये गाथाएं हैं ये लोक कल्याणकारी है। अरे जो समझेगा उसके लिए है। हिंदू लोग यदि समझेंगे तो उनके लिए है, मुसलमान समझेंगे तो उनके लिए है, ईसाई समझेंगे तो उनके लिए है, बौद्ध लोग समझेंगे तो उनके लिए है, पारसी लोग समझेंगे तो उनके लिए है, जो समझे उनके लिए है, सिख लोग समझेंगे तो उनके लिए है, और जैन कुल में पैदा हुए लोग भी ना समझे तो उनके लिए नहीं है। ये कोई जैनियों की बपौती नहीं है। समय सार तो वस्तु का स्वभाव है, समय सार तो जगत का स्वरूप है। ये क्या बात कह रहे हैं, लोक कल्याणकारी क्या शब्द के प्रयोग किए हैं। अथ सूत्रावतार है, अथ सूत्रावतार है, यहाँ सूत्र का अवतार हो रहा है। क्या लोक कल्याणकारी बात कह रहे हैं बोलो। अरे मानो हमारे उद्धार के लिए, हमें संसार समुद्र में डूबने से बचाने के लिए, हमें राग द्वेष विषय कषाय और विभाव भावों की ज्वालाओं में जलते हुए देखकर इससे बचाने के लिए मानो कुंद कुंद और अमृत चंद्राचार्य स्वामी का साक्षात अवतरण हुआ है, अवतार हुआ है उनका। ये अवतार की बात कर रहे हैं। ये अवतार किसके लिए हुआ है संजय जी साहब विदिशा से, ये किसके लिए अवतार हुआ है बोलो। अजय सोगानी जी भोपाल वाले, ये किसके लिए अवतार हुआ ये बताओ तो। अरे मेरे लिए अवतार लिया है यार, क्या बात कर रहे हो आप। ये कुंद कुंदाचार्य का अवतार मेरे लिए हुआ है कि समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ऐसा है। ये समय सार मेरे लिए बनाया गया है। कुंद कुंदाचार्य देव ने मेरे लिए समय सार लिखा, अमृत चंद्राचार्य देव ने मेरे लिए टीका लिखी है। अरे ये जो अवतार हुआ है, ओह धन्य, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूं मैं कि मेरे लिए इनका अवतार हुआ है। क्या मैं कितना भाग्यशाली हूं। जरा देखिए यहां क्या कहते हैं। ये तात्पर्य यह है कि आचार्य कुंद कुंद की इन गाथाओं में लोक के परम कल्याण की बात ही आने वाली है। वाह, अथ सूत्रावतार कहकर के उसका मर्म बतला दिया है। तात्पर्य यह है, भाव यह है कि इन गाथाओं में लोक के परम कल्याण की बात आने वाली है। सबका हित हो भाई साहब, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका भला हो, सब लोग इन बातों को समझें, सब लोग इन एक एक बात किस गहराई में उतर करके कुंद कुंद स्वामी करते हैं। जरा देखिए तो सही, आप देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। समय सार के मंगलाचरण की मूल गाथा इस प्रकार है। पहले मूल गाथा पढ़ेंगे, फिर उसका पद्यानुवाद पढ़ेंगे। वंदे तु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणोवमं गदिम पते, वो चामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। वाह, क्या बात कह रहे। पद्यानुवाद देखिए, इसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपर हित, यह समय प्राव्रत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। ओह, ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपर हित,
यह समय प्राव्रत कह रहा, श्रुत केवली द्वारा कथित। ओहो, श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया यह समय प्राव्रत, यह समय सार ग्रंथ मैं आपको कह रहा हूँ। अरे किसको वंदन करके कह रहा हूँ? कि सर्व सिद्धों को वंदन करके कह रहा हूँ। और कैसे कह रहा हूँ? ध्रुव, अचल और अनुपम 3 विशेषणों के माध्यम से बात कर रहे हैं सिद्ध परमात्मा की। अभी तो खोलेंगे भाई साहब, 1-2 दिन चर्चा चलेगी अभी अपनी इस पहली गाथा के संदर्भ में। अभी आज ही पूरी होने वाली नहीं है ये गाथा, क्या कम से कम परसों तक चलेगी, ये मानिए आप। ये पहली गाथा, मर्म खोलेंगे इसका, क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव, क्या कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव, क्या शब्द है, क्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। ध्रुव, अचल, ध्रुव, ध्रुव, फिर अचल, फिर अनुपम। क्या अनुपम, क्या क्या उपमा देवें इसकी? सिद्ध भगवान को क्या उपमा देवें भाई साहब? कोई उपमा नहीं हो सकती है। क्या सिद्ध भगवान, सिद्ध दशा अनुपम है। अरे क्या उपमा देवें? अशरीरी सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान का जितना वर्णन किया जाता है, जितना वर्णन आज तक हुआ है, जितना वर्णन लोग करते हैं, ये सब नेगेटिव वर्णन करते हैं। नेगेटिव इन द सेंस माने उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं है। कर्म से रहित हो गए हैं, द्रव्य कर्म से रहित हो गए हैं, भाव कर्म से रहित हो गए हैं, 9 कर्म से रहित हो गए हैं। अरे भाई साहब क्या बताएं, किन किन से रहित हो गए हैं? ये बातें इस तरह की कहते हैं, ऐसा इससे रहित, इससे, अरे क्या किससे रहित? कर्म से रहित, 8 कर्म से रहित। सापेक्ष कथन करते हैं, सिद्धालय में विराजमान, तो सिद्धालय से बात कर रहे हो। जन्म मरण से रहित हो गए हैं, तो जन्म मरण के अभाव की बात कर रहे हो। तो कष्टों से रहित हो गए हैं, दुखों से रहित हो गए हैं, संसार से मुक्त हो गए हैं, तो संसार के अभाव पने की चर्चा कर रहे हैं। अरे पॉजिटिव बात बतलाओ ना कि सिद्ध भगवान आखिर हैं क्या, कि क्या बतलाएंगे भाई साहब? क्या क्या कह रहे हैं? ध्रुव और अचल अनुपम गति को प्राप्त वो जो सिद्ध भगवान हैं, जिनकी ध्रुव गति हो गई है, वे जो सिद्ध भगवान हैं, जिनकी अचल गति हो गई है, वे जो सिद्ध भगवान हैं, जिनकी अनुपम गति हो गई है, उनकी कर वंदना में। कि वंदना में क्यों कर रहा हूं? बोले स्वपरहित। क्या स्वपरहित? इसका मतलब ये समय सार ग्रंथ लिख करके आपका उपकार कर रहे हो, अकेले ऐसी बात नहीं है। ये समय सार लिख करके अपने आप का भी उपकार कर रहे हैं। सिद्धों की वंदना से, सिद्धों की वंदना स्वरूप इस मंगलाचरण से अकेले जगत के जीवों का भला नहीं होगा, सिद्धों की वंदना स्वरूप इस मंगलाचरण से अपना भी भला होगा। अरे जब द्रव्य भाव रूप से जब यहाँ वंदन करेंगे तो दोनों प्रकार का वंदन होगा। अभी देखिए जरा, आएगी सारी चर्चा। यह समय प्राभृत, यह समय प्राभृत कह रहा, श्रुत केवली द्वारा कथित, श्रुत केवलियों के द्वारा कहे हुए मैं इस समय सार ग्रंथ को आपके लिए कह रहा हूँ। प्राभृत शब्द का अर्थ ग्रंथ भी किया जा सकता है। प्राभृत शब्द का अर्थ हमने भेंट भी बतलाया था आपको, जब इसका शायद पहला या दूसरा प्रवचन किया था। पहला प्रवचन तो हमने समय सार किसके लिए वो हुआ, फिर जब समय सार का हमने व्याख्या की, उद्घाटन किया, उद्घाटन समारोह के दिन, तो हमने प्राभृत शब्द का अर्थ किया था भाई साहब भेंट। ये भेंट दे गए हैं ये हमारे को, ये कुंदकुंदाचार्य की देव की भेंट है जो हमें प्राप्त हो गई है। प्रा माने प्रकृष्ट रूप से, भ्रत माने भरा हुआ भी कह सकते हैं। प्राभृत भर भर करके माने जो वो समझिए भगवान महावीर स्वामी की वाणी में से जो निकला और उसे इंद्रभूति गौतम गणधर ने अपनी झोली में भर लिया, प्राभृत। और इंद्रभूति गौतम ने जो अपनी झोली में भरा था और फिर वो आगे दिया, ट्रांसफर किया, तो फिर जो
कुंद कुंदाचार्य देव हैं, उन्होंने अपनी झोली में भर लिया। तो जो चला आया प्रकृष्ट रूप से, और जो भर गया, भ्रत माने भरना, ऐसा, तो प्राभ्रत प्रकृष्ट रूप से चली आई तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी को जो भर दिया गया जिस ग्रंथ में, उसका नाम है प्राभृत। ये समय प्राभृत, ये समय सार रूपी कलश, ये समय सार रूपी क्या कहेंगे उसे, गागर, जिसमें भरा है ये कह रहा हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं, श्रुत केवली द्वारा कथित, श्रुत केवलियों के द्वारा कहा हुआ यह कहा जा रहा है। अर्थ पढ़ते हैं नीचे, मैं माने मैं मतलब कौन, कुंद कुंदाचार्य देव बात कर रहे हैं। ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को, सर्व सिद्धे वंदितु सव्य सिद्धे, सव्य सिद्धे, जयचंद जी चावड़ा साहब ने कहा कि ये सव्य सिद्धे शब्द का प्रयोग क्यों किया है, बोले इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि दुनिया में ऐसा मानते हैं कि परमात्मा एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा कहते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म एव ना परे है, ये वेदांत मतावलंबियों का मुख्य सूत्र है, वेदांत दर्शन वालों का। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म एव ना परे है, एको हम द्वितीयो नास्ति। ये सारे ये वेदांत दर्शन वालों के वचन बोल रहा हूं मैं आपके सामने। इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है। वो कहते हैं ये सारा जगत जो है ये सब मिथ्या है, सिर्फ ब्रह्म ही है। वो कहते हैं, वेदांतों का ही बात कहता हूँ, वेदांत दर्शन वालों की ही। वो कहते हैं स्वप्नमय यथा दृष्टम गांधर्व नगरम यथा, ये सारा जगत जो दिखाई दे रहा है ये सब स्वप्न में दिखाई देने वाले गंधर्व नगर की तरह दिखाई देता है। वास्तव में तो ये कुछ भी नहीं है, यह सब माया है, ऐसा कहते हैं। सबका मालिक एक है, बस ऊपर बैठे हुए एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक देवता, एक ही है। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं सर्व सिद्धे कह करके, अरे एक नहीं है, अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। यहाँ एक परमात्मा की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ तो अनंत परमात्मा है। और कुंद कुंदाचार्य थे तो आगे चल करके कहेंगे, भैया सुनो तो सही, तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम स्वयं परमात्मा हो, परमात्मा हो और परमात्मा बन सकते हो। अरे तमें परमात्मा छो, परमात्मा हो और परमात्मा बनो। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सभी सिद्धों को नमस्कार कर श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए इस समय सार नामक प्राभृत को कहूँगा। पाहुड़ शब्द का प्रयोग, पाहुड़, प्राभृत। इस गाथा में आचार्य कुंद देव ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को नमस्कार करके श्रुत केवलियों द्वारा कथित समय सार नामक ग्रंथादि राज बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये कुंद कुंदाचार्य देव की प्रतिज्ञा है। क्या वो अमृत चंद्राचार्य देव की प्रतिज्ञा थी कि जिन्होंने कहा था कि मैं आत्मख्याति लिखूंगा, इसकी टीका लिखूंगा, समय व्याख्या कर रहा हूँ, समय सार की टीका लिख रहा हूँ मैं। किस लिए? मम परम विशुद्धिर, अपनी परम विशुद्धि के लिए मैं समय सार की आत्मख्याति नामक टीका को लिख रहा हूँ। और यहाँ कह रहे हैं कि मैं समय प्राभृत को कहूँगा माने लिखूँगा, कहूँगा माने बताऊँगा, कहूँगा माने जो बातें आई है उन बातों को आपके लिए कहूँगा। क्या ये देखो, कहूँगा शब्द के अंदर बड़ा मर्म है। मैं किसी बात की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, आप लोगों का थोड़ा ध्यान देना कि साहब आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि लिखूँगा, आप ये क्यों कह रहे हो कि कहूँगा। वो चामी शब्द का प्रयोग किया है ना, वो चामी, कहूँगा, वो चामी माने कहूँगा। अब ध्यान देना, मैं कहूँगा तो आप सुनेंगे, मैं यदि लिखूँगा तो आप पढ़ेंगे। जब कोई बात लिखी जाती है तो उसे पढ़ा जाता है, जब बात कही जाती है तो उसे सुना जाता है। समझना, अब पढ़ने से कल्याण नहीं होता, क्योंकि सुनने से कल्याण होता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि मैं कहूँगा तुम सुनना इसको।
सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कही गई 5 लब्धियों में सुनना तो देशना लब्धि है, लेकिन पढ़ना कोई लब्धि नहीं है। इसलिए कुंदाचार्य देव सम्यक्त्व के निमित्त कारण की दृष्टि से यहाँ कहूँगा शब्द जबकि लिख रहे हैं, क्या जबकि लिख रहे हैं भाई साहब, उसके लिखते हुए भी कह रहे हैं कि कहूँगा। गजब हो गया। ये कहना चाह रहे हैं कि तुम सुनना, मैं कहूँगा तुम सुनना इस बात को, ये बात कह रहे हैं भाई साहब। सुनो सुनो जरा, सुनो भैया। ताही सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। ताही सुनो, सुनने से कल्याण होता है क्या? पढ़ने से नहीं होता है। सुनने से सीखता है व्यक्ति, पढ़ने से नहीं सीखता है। कितना भी कर लीजिए आप, यदि पढ़ पढ़ करके सीख रहे होते तो फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल सब बंद हो जाते, एडमिशन होता, किताबें बांट दी जाती, बोले बच्चों घर बैठ करके पढ़ लेना और एग्ज़ाम देने आ जाना। बोले नहीं, कितना भी लिखा हुआ हो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो कैसे होगा कि बोले यहाँ स्कूल आना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आना, फिर क्या होगा कि जो लिखा हुआ है उसे हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो तुम उसे सुनना, और जब आप सुनेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो कुंदाचार्य देव यहाँ कह रहे हैं भैया सुनो सुनो सुनो, मैं कहूँगा तुम इस बात को सुनना। उपयोग को एकाग्र करके सुनना। जरा क्या कह रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं यहाँ। ग्रंथादि रात समय सार बनाने की प्रतिज्ञा हो रही है, समय सार कहने की प्रतिज्ञा हो रही है। समय सार माने आत्मा को कह करके बता रहे हैं, आत्मा को सुना रहे हैं, आत्मा के गीत सुना रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इस गाथा का भाव क्या व्यक्त कर रहे हैं देखिए। सीधे बात कर रहे हैं निकलेश जी भाई साहब, सीधे बात कर रहे हैं। देखो कहूँगा का मतलब डायरेक्ट बात हो गई ना। मैं कहूँगा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब लिख रहे हैं तो ना मालूम कौन कहाँ जाएगी, कब पढ़ेंगे, क्या होगा। और मैं कहूँगा जिग्नेश भाई एक बात कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ का मतलब अभी करंट बात चल रही है। आत्मख्याति की टीका, आत्मख्याति पढ़ते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं। यह पंचम गति, यह पंचम गति माने सिद्ध दशा। देखो ऊपर चूंकि गति शब्द का प्रयोग किया था ना, गदिम पत्ते, गदिम पत्ते, गदिम मतलब गतिम, पत्ते माने प्राप्त, गदिम पत्ते गति को प्राप्त। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या आप क्या बात कर रहे हैं? गति को प्राप्त, सिद्ध भगवान किसी गति को प्राप्त हुए? नहीं नहीं नहीं, सिद्ध भगवान तो गति से पार हो गए हैं। गति शब्द, अरे भाई वो भी गति है, उसे पंचम गति कहा जाता है। मनुष्य, तिर्यंच, देवनार की ये चारों गतियाँ, छोड़िए इन चारों गतियों को। अरे भाई साहब यहाँ तो पंचम गति की चर्चा चल रही है, और पंचम गति की प्राप्ति के लिए पंचम परिणति, पंचम पारिणामिक भाव को यहाँ उजागर किया जा रहा है। पंचम पारिणामिक भाव के अवलंबन से, पंचम भाव के अवलंबन से पंचम गति की प्राप्ति होती है। जो भव्य जीव उस पंचम गति को प्राप्त करना चाहते हो वो पंचम भाव का अवलंबन लेवे। पंचम गति माने सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। वाह, वो पंचम गति ध्रुव क्यों है? क्योंकि उस पंचम गति को प्राप्त जीवों ने ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लिया है। देखो स्वभाव के साथ में तुलना करके बतला रहे हैं। कुंदाचार्य देव सिद्ध भगवान को वंदन कर रहे हैं, और अमृत चंद्राचार्य यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया चूंकि स्वभाव ध्रुव है ना, ये कुंदाचार्य देव ने ध्रुव गति को प्राप्त क्यों बतलाया? बोले एक तो अपरिवर्तनीय वो गति है, जिस गति पर जाने के बाद वापस लौट करके नहीं आएंगे, एक तो वो है। लेकिन अमृत चंद्राचार्य कहना चाह रहे हैं कि स्वभाव ध्रुव है, और उस ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेने से जिस अवस्था की प्राप्ति हुई उसका नाम है ध्रुव अवस्था, वो है ध्रुव गति। अरे भाई
जिसका आश्रय ले रहे हो कम से कम वो तो स्थिर होना चाहिए। आश्रय ही यदि स्थिर नहीं है तो उपयोग कैसे स्थिर रहेगा। जैसे ऐसी बात कहते हैं ना, झूले के ऊपर दृष्टि केंद्रित करो, ये झूला झूल रहा है, अब इसके ऊपर दृष्टि केंद्रित करो तो कैसे होगी, ये इधर जा रहा है, फिर देखो देखना इसी से ये इधर गया, ये इधर चला गया, अब कैसे केंद्रित होगी। दृष्टि की ध्रुवता के लिए जिसका अवलंबन लिया जा रहा है उसका भी ध्रुव होना जरूरी है। ध्रुव स्वभाव के अवलंबन बिना ध्रुव गति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ध्रुव गति की प्राप्ति ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से होती है। यह अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं यहां, उसके अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। अचल विशेषण क्यों दिया है बतलाइए साहब। क्या अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से अचल है, अब चलायमान नहीं होगी। अचल क्यों है, ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लिया था इसलिए तो ध्रुव है। और अचल कह करके कहना चाहते हैं अरे अनादिकालीन परिभ्रमण, परिभ्रमण अनादिकालीन तो था लेकिन अनंत काल तक रहने वाला नहीं है। ये जो परिभ्रमण चल रहा है हमारा, ये परिभ्रमण अनादिकाल से तो चल रहा था। अनादिकाल से तो कभी मनुष्य बन के, कभी त्रियंज बन के, कभी नारकी, कभी देव बन के, कभी 2 इंद्री, कभी पंचेंद्री, कभी 4 इंद्री बन करके वेश बदलते रहे। लेकिन अब ये कह रहे हैं अब ना बदलेंगे, ये अचल हो गए हैं। अचल तत्व की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से अचल है, अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो गया है, अचल है। और उपमा देने योग्य जगत की संपूर्ण पदार्थों से, ओह क्या उपमा देवे, ये जो भक्तामर में प्रयोग किया ना इस तरह का, वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र हारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। आदिनाथ भगवान की, सिद्ध भगवान हो गए ना आदिनाथ भगवान, भगवान है ना वे भी। कह रहे हैं भाई साहब आपने जगत की सारी उपमाओं को जीत लिया है। अरे 3 लोक की सारी उपमाएं देने योग्य बची नहीं, किसकी उपमा देवे, सूर्य की उपमा देवे। यह सूर्य भी केतु के माध्यम से ग्रसित हो जाता है। चंद्र की उपमा देवे, कलंक मलिनम क्व निशा करस्य, कलंक से मलिन दिखाई देता है। हम किसकी उपमा देवे हैं सिद्ध भगवान। जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमा तो एक एंगल से दिखाई देगी और जिसके माध्यम से उपमा दी जाएगी वह भी अनेक प्रकार के अन्य दोषों से युक्त होगा। लेकिन आप तो परिपूर्ण निर्दोष तत्व हैं प्रभु, हम कैसे उपमा देवे। पता है स्तुति की चर्चा चल रही है, एक स्थान पर समंत भद्राचार्य देव ने ऐसा प्रयोग किया, स्वयंभू स्तोत्र में ही लिखा है उन्होंने मल्लीनाथ भगवान की स्तुति करते समय, मुनि सुव्रत मल्लीनाथ तो मुनि सुव्रत भगवान की स्तुति करते समय समंत भद्राचार्य देव ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे लिखते हैं सुनना, हे प्रभु आपकी स्तुति तो हो ही नहीं सकती, हे प्रभु आपका गुणानुमान तो हो ही नहीं सकता है। यद्यपि स्तुति की चर्चाएं आगे आएगी, 26 नंबर गाथा से जब स्तुति की चर्चा करेंगे, निश्चय स्तुति की बातें करेंगे आगे, 30, 31, 32, 33 नंबर गाथा के अंदर जब चर्चाएं आएगी, कैसे हो, कैसे स्तुति कर रहे हो साहब, समो शरण आदि से विभूति, शरीर से स्तुति, परम औदारिक शरीर से स्तुति, ये सब स्तुतियों की चर्चा 26 से लेकर के 33 तक की गाथाओं में आगे आने वाली है, तब भी करेंगे अपन चर्चा विस्तार से। लेकिन यहाँ तो ये कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाहते हैं यहाँ यह कहना चाहते हैं कि हे प्रभु आपकी स्तुति हो नहीं सकती है। स्तुति का मतलब होता है गुणानुवाद, स्तुति का मतलब होता है वर्णन करना, स्तुति का मतलब होता है विस्तार से वर्णन करना। अरे किसी व्यक्ति को जब मंच पर बिठा करके उसका सम्मान किया जाता है तो उसके सम्मान में बातें बढ़ा चढ़ा करके कही जाती है, बढ़ा चढ़ा करके कही जाती है, लंबी चौड़ी बातें कही, और साहब ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं और ये तो ऐसे हैं, तो उसे स्तुति कहते हैं ना अपन। अब कह रहे हैं प्रभु आप में गुण तो है अनंत और हमारे शब्द है लिमिटेड, हम क्या स्तुति करेंगे आपकी। सच में तो आपके अनंत गुणों की स्तुति तो हो ही नहीं सकती है। हे प्रभु जितने भी शब्दों में आपकी स्तुति की जाएगी वो आपकी स्तुति होगी नहीं, हम क्या कहें। क्या
बोलो। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमय सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्धिया। बोलो कैसे कहें, कौन समर्थ हो सकता है? वक्तुम गुणान गुण समुद्र, हे सिद्ध भगवान आप तो गुण समुद्र हैं, आपका वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? हे गुणों के समुद्र, हे सिद्ध भगवान आपके गुणों का वर्णन करने में, आपकी बातों को बतलाने में कौन है भाई साहब, कौन समर्थ हो सकता है? दुनिया में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है। ओहो, उसकी उपमा देने योग्य, देखिए क्या कह रहे हैं, उपमा देने योग्य जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण हो। कोई एक आध पदार्थ की चर्चा नहीं है। अरे हम सुरगुरु की चर्चा करें, हम कामदेव की चर्चा करें, हम कल्प वृक्ष की चर्चा करें, हम चिंतामणि की चर्चा करें, हम कामधेनु की चर्चा करें, सारे शब्द जहाँ पहुँच करके विराम को प्राप्त हो जाते हैं, सारी उपमाएं जहाँ लज्जित हो जाती है, जहाँ हे जिनेंद्र देव किसी प्रकार का शब्द, हे सिद्ध भगवान आपके लिए क्या कहें, कोई शब्द नहीं है हमारे पास में। आप तो शब्दातीत हैं, आप तो वचनातीत हैं, विकल्पों में नहीं बांधा जा सकता है। सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों का गुणगान करते हुए संतलाल जी कवि ने 2 मार्मिक पंक्तियाँ लिखी। तुम गुण हंस तुम ही सरवासी, वचन जाल में लेत न फांसी। क्या लिखते हैं संतलाल जी कवि, हे जिनेंद्र देव तुम्हारे गुण रूपी हंस तुम रूपी सरोवर में ही रहते हैं, तुम गुण हंस तुम ही सरवासी। और बोले मैं जो वचनों में कर रहा हूँ ना वर्णन, वचनों के जाल में उन्हें फंसाया नहीं जा सकता है, वचनों के जाल में उन्हें बांधा नहीं जा सकता है। तुम गुण हंस तुम ही सरवासी, वचन जाल में लेत न फांसी। क्या तुम गुण गणमणि गणपति, गणत न पावही पार, दौल स्वल्पमति किम कहे, नमो त्रियोग संहार। ऐसी बात है भाई साहब, अनुपम कह रहे हैं यहाँ, उपमा देने योग्य जगत के संपूर्ण पदार्थ। कोई शब्द तो दो भाई साहब, दुनिया में किसी उपमा की बात तो बतलाइए, दुनिया में कोई पदार्थ तो बतलाइए जिस पदार्थ से तुलना की जा सके सिद्ध भगवान की। अरे कोई पदार्थ ही नहीं है ऐसा जिससे उपमा दी जा सकती है। संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण होने एवं अद्भुत महिमा की धारक होने से अनुपम है, अद्भुत महिमा की धारक होने से अनुपम है हे सिद्ध भगवान आप। देखिए टीका को आगे पढ़ते हैं अपन, आज कम से कम ये अमृत चंद्राचार्य की टीका की पंक्तियां तो पढ़ लेवे, फिर इन्हीं टीका की पंक्तियों का स्पष्टीकरण और आगे होगा ज्ञायक भाव प्रबोधिनी में। धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ और काम इसे कहते हैं त्रिवर्ग। इन तीनों का जो ग्रुप है ये त्रिवर्ग कहलाता है। धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण अपवर्ग है नाम जिसका, ऐसी पंचम गति उसे अपवर्ग कहते हैं, पंचम गति को अपवर्ग कहते हैं। ऐसी पंचम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को, सर्व सिद्ध जिन्होंने पंचम गति की प्राप्ति कर ली है, अरे एक दो नहीं है, अनंतानंत हैं, जो मेरे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर है। और गजब गजब शब्द हैं, देखो आप, मुझे ऐसा लग रहा है माने कितने सुंदर शब्दों के प्रयोग किए हैं। सिद्धों को याद कर रहे हैं, अपने आत्मा को देख रहे हैं, वे सिद्ध और ये सिद्ध बनने योग्य, वो सिद्ध भगवान ये सिद्ध बनेगा, वो सिद्ध दशा मेरी भी ऐसी दशा होने वाली है। अमृत चंद्राचार्य देव किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं मेरे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर, क्या मेरे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान कहाँ है? आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर है। माने मेरी आत्मा जिस अवस्था को प्राप्त करने वाली है, मेरी आत्मा जिस जगह पर पहुंचने वाली है, उसको दिखाने वाले सिद्ध भगवान को देख करके, जिन्हें देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप, सिद्ध भगवान को देख करके सिद्ध स्वरूप दिखता है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध समान मेरा पद है,
सिद्धों को देखने से सिद्ध स्वरूप दिखता है, सिद्धों को देखने से सिद्ध आत्मा दिखता है। अंदर में क्या है, भगवान आत्मा दिखाई देता है उन सिद्धों को देखने पर। ये कह रहे हैं उसके स्थान पर, अर्थात जैसा मुझे बनना है, अमृत चंद्राचार्य के शब्द हैं, जैसा मुझे बनना है, जो मेरा आदर्श है, उसके स्थान पर हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्या हो मेरी ऐसी दशा, भैया मेरी ऐसी दशा हो जावे, मेरी ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो जावे। हो मेरी ऐसी दशा, जैसा मुझे बनना है, जो मेरा आदर्श है, उसके स्थान पर उन सर्व सिद्धों की भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से, ओहो द्रव्य भाव स्तुति से प्रभो वंदन तुम्हें अनंत। द्रव्य स्तुति भी और भाव स्तुति भी। द्रव्य स्तुति शरीर से, भाषा से और विकल्पात्मक, इन तीनों को द्रव्य स्तुति के खाते में डाल दो। तीन बातें हो गई। शरीर मन वाणी कहते हैं ना, शरीर वाणी और मन, तो शरीर से ये द्रव्य स्तुति हुई। वचनों से वर्णन करना, ये शाब्दिक, इसका नाम भी द्रव्य स्तुति है। और मन में चलने वाले जो शुभ विकल्प हैं, उसका नाम भी द्रव्य स्तुति है। और भाव स्तुति तो क्या होता है भाई साहब, भाव स्तुति तो अपने में समा जाना। अभेद स्तुति को भाव स्तुति कहते हैं। भाव स्तुति माने आत्मा का आत्मा के साथ में जुड़ान, उसका नाम है भाव स्तुति। भाव किसे कहते हैं, भाव विभोर होना किसका नाम है? भाव विभोर होने का मतलब है तादात्म्य में हो जाना, उसका नाम है भाव विभोर हो जाना। एक में एक हो जाना, तन्मय हो जाना, तद्रूप हो जाना, वो कहलाता है भाव विभोर हो जाना। तो यहाँ ये कुछ बात कहना चाह रहे हैं, द्रव्य भाव स्तुति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके, माने सर्व जगत के जीवों में सिद्धों की स्थापना करके। वाह, ये क्या है द्रव्य भाव स्तुति। अरे मुझ में भी सिद्ध मौजूद हैं, भरत भाई आप में भी सिद्ध मौजूद हैं, विपुल भाई कंदी जी आप में भी सिद्ध भगवान मौजूद हैं। अरे सर्व सिद्धों की स्थापना कर दी गई। अरे सिद्ध भगवान कहाँ स्थापित हैं कि सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठे हुए हैं, सिद्ध शिला से ऊपर बैठे हुए हैं। अरे छोड़ो, सिद्ध भगवान सिद्धालय में नहीं बैठे हुए हैं, सिद्धों की स्थापना यहाँ की गई है अपने अंदर में। अंदर में सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं, सिद्धों की स्थापना करके। क्या शब्द दे रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य देव के शब्द हैं, अंदर में स्थापित करो सिद्ध भगवान को। सुनना, ध्यान देना, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं सिद्ध भगवान जब अंदर में बैठे हुए होंगे तो फिर अंदर में पाप भाव नहीं आ सकता है। अरे सिद्ध भगवान यदि तुम्हारे अंदर में बैठे हुए हैं तो क्रोध का भाव नहीं आ सकता है। सिद्ध भगवान यदि अंदर में बैठे हुए हैं, मायाचारी का परिणाम नहीं आ सकता है, विभाव भाव नहीं आ सकता है, राग द्वेष का भाव नहीं आ सकता है, काम भाव नहीं आ सकता है, अशुद्ध भाव नहीं आ सकता है, खोटा भाव नहीं आ सकता है, खोटा परिणाम नहीं आ सकता है। कहाँ, अरे बैठा कौन है यहाँ बगल में, क्या बात कर रहा है यार, कौन बैठा है यहाँ पर अंदर में? सिद्ध भगवान को ला करके बिठा दिया। मैं कैसे पाप कर सकता हूँ, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ, मैं कुशील व्यभिचार कैसे कर सकता हूँ, सत्य व्यसन कैसे हो सकते हैं, खोटे काम कैसे हो सकते हैं? सिद्ध बैठे हैं यार, क्या बात कर रहे हो आप? सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पर, सिद्धों को स्थापित करके। कहाँ स्थापित कर रहे हैं सिद्ध भगवान को? अपने में स्थापित कर रहे हैं और आप में स्थापित कर रहे हैं। भाई प्रियंक जी आप में स्थापित कर रहे हैं, सिद्ध भगवान आप में स्थापित करके कैसा वंदन कर रहे हैं भाई साहब, क्या चर्चा कर रहे हैं। कोई अद्भुत बातें हैं, कोई अद्भुत शब्दावली है, कहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, मानो अभेद अनुभूति की चर्चाएं चल रही है ये सब। चलिए संपन्न करना है अपने को। तो ये पेज क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आगे, द्रव्य भाव स्तुति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत, केवलियों द्वारा प्रणीत। नंबर 2, अनादि निधन श्रुत द्वारा प्रकाशित। फिर नंबर 3, स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवलियों द्वारा कथित। 3 बातें कह दी है यहाँ। ये समय सार कैसे आया है, क्योंकि गाथा में तो शब्द प्रयोग किए थे, शुद्ध केवली भणिदम, इन शब्दों का प्रयोग था, शुद्ध केवली भणिदम। तो अभी शुद्ध केवली भणिदम को अमृत चंद्राचार्य देव 3 प्रकार से देख रहे हैं। कैसा देख रहे हैं? देखो, शुद्ध केवली भणिदम, ऊपर देखना मूल गाथा को, शुद्ध केवली भणिदम। भणिदम मतलब कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? बोले शुद्ध केवली भणिदम, शुद्ध को छोड़ दो, केवली भणिदम, केवलियों के द्वारा कहा गया।
फिर कहा केवली शब्द को गौण कर दो तो शुद्ध भणिदम परंपरा से आगम में शास्त्रों में कहा गया। 2 और नंबर 3 शुद्ध केवली श्रुत केवलियों द्वारा कहा गया। तो केवलियों द्वारा कहा गया, श्रुत में कहा गया और श्रुत केवलियों द्वारा कहा गया। तीन तरह से अर्थ कर दिया अमृतचंद्र स्वामी ने। यहां नीचे शब्द देखिए वापस, 3 बातें लिख दी है ना। यहां 3 बातें कौन कौन सी लिख दी है। पहली बात इन्होंने लिख दी सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत। हिसाब ये समय सार तो वो श्रुत के कुंदाचार्य देव तो श्रुत केवलियों लिख रहे हैं, अमृतचंद्राचार्य आप कह रहे हैं कि केवलियों द्वारा प्रणीत किया। हाँ उन्होंने लिखा ना श्रुत केवली, केवलियों द्वारा प्रणीत। फिर अनादि निधन श्रुत, ये शास्त्र है, अनादि निधन श्रुत परंपरा, बोले उसके द्वारा प्रकाशित। मैं कोई मेरी बात नहीं कह रहा हूं, मैं जो समय सार ग्रंथ लिख रहा हूं ये समय सार ग्रंथ अनादि अनिधन है। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, आपने तो 2000 साल पहले लिखा है कुंद स्वामी। अरे नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हो। ये समय सार कैसा है, अनादि अनिधन श्रुत का ही अंश है, उस श्रुत का अंश है। ये सेकंड पॉइंट हुआ। फिर नंबर 3 स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवलियों के द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त है। भैया ये मेरा नहीं है, ये ग्रंथ समय सार संजीव गोदा का तो बताया हुआ है ही नहीं। ये कुंदाचार्य देव कह रहे हैं मेरा लिखा हुआ नहीं है। तो फिर क्या कर रहे हो, बोले मेरे पास केवलियों से चलती आई हुई बात थी, मेरे पास श्रुत केवलियों की चली आई हुई बात थी, और मेरे पास ये अनादि अनंत आगम में से चुन करके कुछ बातें आई है जिन्हें मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा का प्रकाशक एवं अरहंत भगवान के प्रवचनों का अवयव है, जो ऐसे इस समय सार नामक ग्रंथ का अपने और पराए अनादिकालीन मोह के नाश के लिए भाव वचन और द्रव्य वचन के माध्यम से परिभाषण आरंभ किया जाता है। भाव वचन और द्रव्य वचन के माध्यम से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो मैंने अमृतचंद्राचार्य की टीका को मानो मात्र पढ़ा है, सिर्फ पढ़ा है मैंने अभी टीका को, कोई अर्थ नहीं किए, कोई व्याख्या नहीं की है, कुछ विस्तार नहीं किया है। अब कल से करेंगे हम इसका थोड़ा बहुत, इसी में कहे गए शब्दों का विस्तार। ज्ञायक भाव प्रबोधनी के आधार से मैं बिल्कुल बराबर, थोड़ा ज़्यादा फास्ट भी नहीं चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं चल रहा हूँ। मैं इस चीज़ को 10 लक्षण प्रारंभ होने तक एक एक पेज पढ़ते हुए तीसरी गाथा की पूर्णता तक ले जाना चाहता हूँ, जिससे 10 लक्षण पर्व के अवसर पर हमारे आने वाले नए साधर्मी लोग, जो कि 10 लक्षणी लोग होंगे, सिर्फ 10 लक्षण में ही सुनने के लिए आएंगे, उनके लिए हम सरल भाषा में चौथी गाथा से चर्चा को चलाने का भाव रखते हैं। चौथी, पांचवी, छठी गाथा जो कि नए लोगों की दृष्टि से भी सरल हो और 10 लक्षण की दृष्टि से भी प्रासंगिक हो, नियमित चलती रहे, इसलिए मैं इस प्रकरण को इस तरह से पढ़ रहा हूँ। मैं चाहता तो अभी ये अमृतचंद्राचार्य की सिर्फ इस टीका को पढ़ने में ही कई दिन लग सकते थे, लेकिन ज़्यादा भी लगाने से कोई मतलब नहीं है। हमें कहाँ तक पहुँचना है उस गति से हमें चलना होगा। इससे आपको यह भी समझ में आई गई होगी बात कि हम 10 लक्षण पर्व के प्रसंग पर इसी समय सार को लगातार चलाने वाले हैं, है ना। चलिए मैं पूरी योजना बतलाऊंगा 10 लक्षण की, बहुत आनंददायक 10 लक्षण का पर्व का प्रसंग रहेगा अपना। मैं सूचना दूंगा आप सभी लोगों को, और अभी की बात को तो यहीं विराम दे रहा हूँ। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणं नमो सताणं।